नदी की तरफ आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि बुद्ध ऊंचे आसन पे बैठे हैं और उनका भाई हुरुवेल कश्यप नीचे आसन पे बैठा है अपने शिष्यों के साथ। दोनों बड़े चकित हुए, वहां जाकर बात की, बात करके सवाल जवाब हुए, इतने प्रभावित हुए कि वो भी अपने सारे अनुयायियों के साथ किसकी शरण चले गए? बुद्ध की शरण। तो साथियों, हमें ध्यान रखना है, कर्म नहीं सिर्फ, और कौन से बुद्ध, कौन सा धम्म जिसमें आर्य अष्टांगिक मार्ग है, पंचशील है, उनके बिना धम्म नहीं है। कोई कहने लगे, कुछ भी करने लगे और कहे ये भी तो धम्म है, वो धम्म नहीं है, अधम्म हो जाएगा। बाबा साहब ने भी लिखा अपनी पुस्तक में, अधम्म क्या है, सधम्म क्या है, सब चीजों को डिफाइन किया है। तो हमें भी क्या क्या ध्यान रखना है जब संस्कारों की बात आती है, क्योंकि हम संस्कार विहीन हैं। आज भी हमारी पहचान, हमसे कोई नाम पूछ ले, सबसे पहला कमजोर संस्कार हमारा क्या, हम अपना नाम पूरा नहीं बता सकते, पूरा नहीं बता सकते नाम। क्यों? क्योंकि जाति से डर लगता है, चिपके हुई है, फिर जुगाड़ खोजते हैं कुछ ना कुछ। खैर चलो, एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत। अब पूरी जिंदगी झेलेंगे, नौकरी में झूठ बोल दिया, अब नौकरी तो वही करनी है, वो रोजाना छींटाकशी करते हो जाति के नाम पे और आप चुप रहते हो। संस्कार होता तो हम क्या कहते, हमारी आइडेंटिटी ये है, हम बुद्ध के मानने वाले हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, और धमाके दबंग तरीके से रहते। मैंने इतने लंबे दिन नौकरी की, बहुत जल्दी हालांकि छोड़ दी अपनी उम्र के हिसाब से, लेकिन फिर भी 10 साल 11 साल नौकरी की और 10 कंपनियां बदली, 10 कंपनी, जिसमें सबसे ज्यादा 7.7 ईयर्स अभी वीवो में करके आया, अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी के साथ लेके। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे तो किसी को हो गई हो तो हो जाए। और क्या पहचान हमारे नाम के साथ, जब हमारी शादी हो या हमारा बच्चा पैदा हो तो वहां से शुरू हो जाते हैं संस्कार। हालांकि हिंदू धर्म में तो गर्भ धारण संस्कार भी होता है, लेकिन बच्चा पैदा हुआ तो नाम कैसा हो, कोई नाम हमारा जाति सूचक ना हो, कोई नाम हमारा वर्ण सूचक ना हो। ऐसे नाम रखो, जरूरी नहीं बहुत ही लगाओ, लेकिन ऐसे नाम रखो जिससे जाति इंगित ना होती हो, क्योंकि हमारी लड़ाई जाति को गौरवशाली बनाने की नहीं है, जाति को नष्ट करने की है। समझ गए? और दूसरा क्या, अब शादी ब्याह होते हैं, अब कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फोटो ही रख के खुश है ना? काम सारे वही हो रहे हैं, मांग भी भरवाई जा रही है, मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है, बस क्या किया, बाबा साहब और बुद्ध का फोटो रख लिया। इसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि, यानी कि गलत दृष्टि हमने अपनी तरफ से बना ली। हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, अभी भले कोई एक इसके लिए गाइडलाइन नहीं है बुद्धिज्म में। एक अभी हमारे मित्र थे, वो कहने लगे, वो मुसलमानों के साथ थोड़ा ज्यादा बैठते हैं, बुद्धिज्म पढ़ा नहीं है, बुद्ध को समझा नहीं, कहने लगे संदीप भाई अगर सही मायने में कहें तो इस्लाम अपने आप में परिपूर्ण धर्म है। मैंने कहा कैसे साहब, टीचर है वो भी अपनी बुद्धि की शरण है ना? मैंने कहा कैसे, क्योंकि उसमें शादी ब्याह की भी पूरा नियम है, पूरा जीवन का नियम है एक चीज का, बुद्धिज्म में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आपको क्या लगता है शादी ब्याह कोई बहुत बड़ी तोप की चीजें हैं क्या? जब इस देश में कोई भी धर्म नहीं था ना, उनमें भी शादी ब्याह करने की अकल थी। गधे घोड़े भी शादी ब्याह कर लेते हैं नहीं, साथ रहते हैं ना, फेरे ही तो नहीं लेते, मंगलसूत्री तो नहीं पहनाते, इतनी अकल उनमें भी है, ये कोई बड़े काम नहीं है। लेकिन हमारे संस्कारों में आता है, पहचान में आता है, आइडियोलॉजी में आता है। तो कैसा रखे, जो बुद्ध से मेल खाता हो, धम्म से मेल खाता हो, बाबा साहब की शिक्षाओं से मेल खाता हो। ऐसे कपड़े पहने, ऐसा अनुष्ठान करे, दहेज अगर कोशिश करे ना ले। वैसे मुझे कभी कभी लगता है दुनिया में बाकी चीजें भले बदल जाए, लेकिन दहेज बड़ी चीज समस्या। क्यों? ये लेने वाले से ज्यादा देने वाले के लिए एक ईगो का विषय बन गया है, देने की भी एक होड़ लगी हुई है। फिर भी हमें इस पर विचार करना चाहिए, हमें कपड़े कैसे पहनने हैं। और जहां तक फैशन का सवाल है, बहुत सारी महिला
कर रही है। वो तो मंगलसूत्र पहन लिया या चूड़ियां पहन लिया, मांग में सिंदूर भर लिया, दो चीजें हैं, एक है मेकअप और एक है धार्मिक संस्कार। मेकअप क्या होता है? मैं भी पार्लर गया, अभी इस बार मैं भी चला गया, मैडम ने बाल कटवाए, मैंने भी 150 रुपए दिए पार्लर में, पहली बार 30 रुपए में कटवाता था, कटवा लिए। मेकअप की बात कर रहे हैं, मैडम ने बाल कटवा लिए, बेटी ने भी बाल कटवा लिए, और भी लोग जाते हैं शादी में, ब्याह में मेकअप करवाते हैं। मेकअप एक सुंदरता के लिए है। अब धार्मिक क्या है? धार्मिक मेकअप है या धार्मिक संस्कार है? मंगलसूत्र मेकअप नहीं है, मंगलसूत्र क्या है? धार्मिक चिन्ह, एक धर्म विशेष का पहचान। मांग में सिंदूर क्या है? मेकअप नहीं है, क्योंकि मेकअप का मतलब है सुंदरता बढ़ाने वाली चीजें, जो लड़की करे, महिला करे, बूढ़ी करे, पुरुष करे, ट्रांसजेंडर करे, एनीवन कैन बी डू मेकअप। लेकिन अगर कोई एक स्पेशल आदमी कर रहा है, हाँ कुछ चीजें हैं जो महिला ही कर सकती है, जैसे उनके कपड़े अलग तरह के हैं, उनकी शरीर की बनावट क्योंकि अलग तरह की है, लेकिन मांग में सिंदूर से उसका कोई लेना देना नहीं है, चूड़ियों से उसका कोई लेना देना नहीं है, मंगलसूत्र से उसका कोई लेना देना नहीं है, पैरों में बिछिया डालने से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इन चीजों पे भी हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं, पुरुष सब ध्यान रखें। इट्स ए पार्ट ऑफ धम्मा, ये धम्म का विषय है, ऐसा नहीं है ये कोई छोटी चीज है। तीसरी बात बच्चों पे आती है। जब बच्चों को हम शिक्षाएं दे रहे हैं, तो अभी क्या हो रहा है, हम जैसे यहाँ आए, यहाँ बौद्ध है, अम्बेडकरवादी है, लेकिन हमने देखा है ज्यादातर हमारे घर के बच्चे जो युवा भी है यहाँ